गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हेनेवर अ बीम ऑफ light strike to smooth and polished surface and then reflect its angle of incidence is equal to angle of reflection। यानी कि आप इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें ये बोल रहा है कि हमारी जो लाइट है वो आप सबको पता है कि वेव होती है। लाइट की एक रे, ठीक है, किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस से टकराएगी तो वो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जहाँ से लाइट आ रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है वापस। अब आते हैं इनके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। पहला लॉ वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए, और दूसरा लॉ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल ऑफ द, मतलब जो इनका जो जब हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे इन दोनों के बीच में तो फिर उनके जो एंगल हैं वो सेम आएंगे। लिंक सरफेस आर लाई सेम प्लेन, ठीक है। हम लोग इसको अब डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। अब इसमें थोड़ा सा मसला हो गया था, नॉर्मल लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। एक सेकेंड, हम वैसे इसको कंसीडर कर लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे। हाँ, तो अब मैं ये बोल रहा था कि हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं थोड़ा सा। और डायग्राम में शो कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, ये वाली रेड वाली जो रे है, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि यहाँ पे मैंने शो की है पूरी स्टेटमेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो साइन होता है एंगल के लिए लिखते हैं हम। और यहाँ पर नॉर्मल लाइन जो है, नॉर्मल लाइन कहते हैं जो बीच में जो लाइन बनती है ना इनके रिफ्लेक्शन के, ये हमारी नॉर्मल लाइन कहलाती है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एन। ये सरफेस हमारी स्मूथ है और पॉलिश्ड है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और नीचे ये जो दिख रहे हैं ये पॉलिश है, ठीक है। तो जब भी कभी लाइट स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस से निकल के जाएगी तो इसकी जो इमेज होंगी वो रियल इमेज बनेगी और वो इमेज क्लियर बनेगी। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि सरफेस रफ है और वो पॉलिश हुई भी है, ठीक है। भले पॉलिश हुई भी नहीं हुई भी, मगर रफ सरफेस है ये। रफ सरफेस पर जब भी इंसिडेंट रे आएगी तो वो थोड़ा टिल्ट करेगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो थोड़ा टिल्ट करेगी, ये टेढ़ी हो जाएगी रे ऐसे करके। तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये वाला और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ये वाला, वो इक्वल नहीं होंगे। इसलिए जो इनकी जो इमेज है वो ब्लर बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।